नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, एक बड़ी खबर आ रही है जिस तरह से हम बार बार जब भी अपनी जनता के समक्ष, अपने व्यूवर्स के समक्ष आते हैं, जो भी हमारे तक अपडेट आते हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी जनता के समक्ष लाएं। फिर से कहेंगे, पुंछ के मेंढर इलाके से एक बुरी खबर आ रही है। कहेंगे आज फिर से एक बार आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत यानी की है। जिस तरह से आप जानते हैं, पिछले लगभग 3 से 4 दिन पुंछ के मेंढर इलाके में एनकाउंटर जारी है। उस एनकाउंटर में आज फिर से एक बार भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यानी कि भारत देश के वासियों को भी बहुत बड़ा नुकसान, जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक बार फिर से एक जेसीओ, एक आर्मी के जवान को आज हमने खो दिया, यानी वो वीर गति को प्राप्त हुआ। अभी तक लगभग बताना चाहिए इन 3 से 4 दिनों में जो लगातार आतंकियों को ढूंढ रहे हैं हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की जो हमारी सेना है, वो लगातार इन आतंकियों पर नकेल को कसने की कोशिश कर रही है। पर जंगलात होने के कारण ये आतंकी यानी कि छुपने में कामयाब है। पर दूसरी तरफ ये कहेंगे कि एक बड़ा नुकसान अभी तक जो कुल मिलाकर हम कहेंगे हमारे 9 जवान जो वीर गति को इस समय प्राप्त हो चुकी है, यानी कि 9 जवानों की शहादत, जिसमें 2 यानी जेसीओ और 7 अन्य यानी कि जवान हमारे जो कि समय वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम नमन करते हैं, हाथ छोड़कर उनको दिल से श्रद्धांजलि देते हैं अपने वीर गति को जो प्राप्त हुए हमारे वीर जवानों को। आप लोग भी जो इस समय ये वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, जरूर श्रद्धांजलि दीजिए अपने वीर जवानों को, जिन्होंने जो इस समय आतंकियों का खात्मा करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और बताना चाहेंगे कि पिछले 3 से 4 दिनों के बीच में पुंछ के मेंढर इलाके में लगातार एनकाउंटर है। एक परेशानी का, दुख का माहौल है, क्योंकि नुकसान हमारी भारतीय सेना का हुआ, हमारे जवानों को हुआ। अभी तक हमने अपने 9 जवानों को यानी कि 2 जिनमें से जेसी और 7 अन्य जो जवान हैं उनको खोया है। यानी कि आज फिर से 2 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बड़े दुखद समाचार, साथ ही साथ कश्मीर के ईदगाह इलाके से एक खबर आ रही है। फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत का सबूत दिया है, क्योंकि आतंकी वो है या तो छुपते छुपाते हैं या फिर पीठ पीछे वार करना इनकी फितरत है, क्योंकि इनका सिखाया यही जाता है। क्योंकि हिम्मत तो है नहीं इन कायरों के बीच में के सामने आकर हमारी सेना का मुकाबला करे, तो तभी ये पीठ पीछे या तो छुपते हैं हमारी सेनाओं के सामने, छुपते छुपाते हैं, या फिर गरीबों का, मजलूमों का, बेगुनाहों का खून बहाते हैं। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, जो खबर आ रही श्रीनगर के ईदगाह से, एक बार फिर से एक अरविंद कुमार जिसका नाम है, जो कि नॉन लोकल रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है, जो बिहार के रहने वाले हैं, जो गोलगप्पे की छोटी सी रेडी लगाते थे कश्मीर में, फिर से उनकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। इतनी बुरी तरह से जिस जगह हत्या की गई वहां पर उनकी रेडी है, रेडी का सामान भी बिखरा हुआ। और साथ ही साथ कहेंगे कि उनको लो लहान करके यानी कि फिर से खून की होली खेलना इन आतंकियों ने शुरू कर दिया है कश्मीर में। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि जागरूक होना पड़ेगा कश्मीर की जनता को भी। बार बार ये जब हम सवाल पूछते हैं नेताओं से, उनका भी यही कहना है कि किस तरह से कश्मीर की जनता भी आज डरी हुई है, क्योंकि बोलने से हर कोई डरता है, जान हर एक को प्यारी, क्योंकि बंदूक की नोक पर ये लोग वहां की जनता को भी, कश्मीर की जनता को भी इस समय डरा रहे हैं। पर कहना चाहेंगे फिर से कि जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। अगर जनता एकत्रित हो जाए तो इन आतंकियों का सफाया होना लाजमी, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फिर से कहेंगे, आतंकियों ने फिर से एक बार, जिस तरह से कुछ देर पहले भी आपको बताया कि नॉन लोकल रेजिडेंट की भी हत्या कर दी गई थी, आज फिर से ये दूसरी हत्या हुई है। यानी कि अगर बाहर के लोग जम्मू में आ रहे हैं, गरीब लोग आ रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कोई गोलगप्पे की रेडी लगाकर, कोई किसी और चीज़ की रेडी लगाकर अपना रोजगार चला रहे हैं, हमारे लिए ये खुशनसीबी है कि वो लोग आकर हमारे जम्मू कश्मीर से अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। पर वही दूसरी तरफ ऐसे आतंकियों, जो आतंकी अपना आतंक फैला रहे, अपनी कायराना हरकत को इंजाम दे रहे, शर्म की बात है ऐसे लोगों के लिए। कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी, अगर उनको वाकई में इंसानियत से प्यार है, इंसानियत के लिए वो जी रहे हैं, उनको ज़रूर दुख होगा ऐसी औलादों को इस दुनिया में लाने के लिए। और वाकई कहीं ना कहीं
पछता रहे होंगे कि ऐसी औलादें दुनिया में आई क्यों जो इस तरह से इंसानियत के दुश्मन है, बेगुनाहों का खून बहाते हैं। इस समय जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साफ तौर पर कहते हैं कि अगर हिम्मत है, आतंकियों कायरों अगर आप में हिम्मत है तो आइए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कीजिए, सामने आकर वार कीजिए। अगर हिम्मत है जम्मू कश्मीर पुलिस के, सामने आकर वार कीजिए। कहीं ना कहीं आप लोग डरपोक हैं, आप लोग कायर हैं, तभी आप हमारी सेना पर पीठ पीछे वार करते हैं। जिस तरह से हमारे जो सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद को जिस तरह से वो दुकान से जा रहे निकलते हुए आपने उन पर पीछे से वार किया, और इसी तरह से एक गोलगप्पे वाली रेडी लगाने वाला व्यक्ति, उसने आपका क्या बिगाड़ा था? शर्म आनी चाहिए आपकी पैदाइश पर, क्योंकि आप लोग ऐसे लोग हैं, इंसानियत के दुश्मन है, बेगुनाहों का खून बहाते। कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो। हर धर्म यही सिखाता है कि इंसानियत से प्यार कीजिए, इंसानियत के लिए जिए। पर आप लोग नपुंसक लोग जो इस समय इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हो, लहूलुहान करने की कोशिश, एक दहशत का माहौल कश्मीर में बनाने की कोशिश कर रहे हो। ज़रूरत है कश्मीर की जनता को जागने की, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, आपके घरों में घुस कर ये आतंकी आपके अपनों का भी खून इसी तरह से बहाएंगे, तो उस समय हाथ से निकल चुका होगा। अगर कश्मीर की जनता चाहे तो ये आतंक खत्म हो सकता है, क्योंकि जनता जहां पर एक साथ हो जाए तो वहां पर तख्ते पलट जाते हैं, क्योंकि ये जनता ही सरकारें बनाती भी और गिराना भी जानती है। अगर यही जनता आज एक ठान ले कि इन आतंकियों का जड़ से सफाया करना है, क्योंकि ये लोग मजलूमों का खून बहाते, ये लोग बेकसूरों का खून बहाते, ये इंसानियत के दुश्मन है, इनका कोई भी दीन धर्म नहीं है। ये अभी तक की बड़ी खबर हम जो बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार पुंछ के मेंढर इलाके से पिछले 3 से 4 दिन के लगातार एनकाउंटर जारी है, और एनकाउंटर में हमारे 9 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने अपने देश की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, जरूर लिखिए उन लोगों के, उन वीर जवानों के लिए श्रद्धांजलि जरूर लिखिए, और जय हिंद की सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिए, क्योंकि हम उनका मनोबल बढ़ाएंगे, तभी वो आतंकियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाएंगे। उनके हौसले को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वो वहां पर अकेले अपने परिवार से दूर है, अपने परिजनों से दूर है। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य भी बनता है, अपनी जनता को यही कहेंगे। और कश्मीर में फिर से एक स्ट्रीट वेंडर को, यानी गोलगप्पे वाली छोटी सी रेडी लगाने वाले को इन कायर आतंकियों ने यही कहेंगे कि बेवकूफ जाहिल आतंकियों ने फिर से उनकी निर्मम हत्या की है। शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग धरती पर तो बोझा, अपने माता पिता का नाम भी खराब करते, अपनी पैदाइश को भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते कि किस माता पिता की माँ से कोख से जनकर ये बाहर आए, क्योंकि इन्होंने कितने बेगुनाहों की, कितनी माओ की कोख उजाड़ी है, कितनी बहनों का सुहाग उजाड़ा है, कितने बच्चों से उनके माता पिता का साया छीना है। तो ऐसे लोगों को उनकी असली जगह बताने के लिए हमारी सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। कोशिश की जा रही है कि इनको नस्लो नाबूद किया जाए, इनका नामो निशान मिटाया जाए। इसी के चलते एनकाउंटर जारी है, पर हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस भी पीछे नहीं हटने वाली, वो भी इनका खात्मा करेगी। और इनका जो ऑपरेशन है, एनकाउंटर जारी है, और ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि जंगलात होने की वजह से ये आतंकी छुपने में कामयाब तो हो जा रहे हैं, पर हमारी सेना की नजरों से ये छुपेंगे नहीं। जल्द ही इनका खात्मा होगा। जिन्होंने हमारे 9 जवानों को वीर गति दी, यानी जिन्होंने हमारे 9 जवानों को शहीद किया है, उनको उनके अपाय तकमील तक, यानी उनको अंजाम तक पहुंचाएगी हमारी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जनता। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर श्रीनगर के ईदगाह से जो खबर आ रही है, एक स्ट्रीट वेंडर जिसका नाम अरविंद कुमार है और जो बिहार के रहने वाले हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं, और कायरों ने उस पर यानी उसकी जान ली, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पर हॉस्पिटल जाते ही उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी निर्मम हत्या। जो तस्वीरें हमारे पास आए, हम अपनी जनता, अपने व्यूअर्स के समक्ष नहीं रख सकते, क्योंकि वो ब्लड शेड, यानी कि पूरी तरह से लहूलुहान तस्वीरें, जिसे हम भी नहीं देख सकते कि इस तरह से किसी घर के चराग का, किसी माँ के बेटे का, किसी बच्चे के पिता का, किसी भाई के बहन का, किसी पत्नी के पति का इस तरह से निर्मम हत्या की है। और शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो ऐसे आतंकियों का साथ देते हैं, जो ऐसे आतंकियों को शील्ड करते हैं। कहीं ना कहीं कोई नहीं, वक्त दूर नहीं कि जो लोग इन आतंकियों का साथ देते हैं, जो इन आतंकियों को शील्ड करते हैं, आने वाले समय में उनके भी इसी तरह से उनकी निर्मम हत्या करने में भी नहीं चूकेंगे। तो फिर बार बार हम अपनी जनता से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग संभालिए मोर्चा, आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हो, अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए खड़े होंगे, तभी जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून की बहाली होगी। क्योंकि इन आतंकियों का मकसद सिर्फ
खून बहाना है, खून की होली खेलना, बेकसूरों के साथ उन पर जुल्म करना है, जुल्म गारत करना है, एक दहशत का माहौल फैलाना है। तो कहीं ना कहीं जनता का जब तक समर्थन नहीं होगा, जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक ये लहू खून की होली इसी तरह से आपके सामने आती रहेगी। और कहीं ना कहीं घरों में बैठकर हम बेबस होकर सिर्फ देखते रह जाएंगे। और फिर से कहेंगे अपनी जनता को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों को कम से कम, और आपने कमेंट ज़रूर दीजिए जय हिंद की सेना, और साथ ही साथ जो लोग वीर गति को प्राप्त हो गए उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। क्योंकि हमें गर्व है अपनी इंडियन आर्मी, से बार बार कहे, हम सैल्यूट करते हैं अपनी इंडियन आर्मी को, हम सैल्यूट करते हैं अपने जम्मू कश्मीर पुलिस को, अपने जवानों को, जो अभी भी सरहदों पर खड़े, जो अभी भी दुश्मनों के सामने, जो अभी भी आतंकियों के सामने सीना ताने खड़े हैं, ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित और चैन और बेफिक्री की नींद सोएं। इस वीडियो में जो भी हमने कहा, क्या सहमत आप इस बात से कि कश्मीर की जनता को अब आना होगा सामने? अब कश्मीर की जनता को इस आतंकवाद के खिलाफ निडर होकर बाहर निकलना होगा, तभी हर भाई सुरक्षित होगा, हर बेटा सुरक्षित होगा, हर माँ का बच्चा सुरक्षित होगा, हर पत्नी का पति सुरक्षित होगा। नहीं तो आने वाले समय में जो कहराम आज बाहर के लोगों पर, या कहेंगे दूसरों के परिवारों पर, कल को आपके परिवार पर भी टूट सकता है। तो ज़रूरत है अब जागने की, जागरूक होने की, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अगर हम कुछ अच्छा ना कर पाएँ तो ज़िंदगी ही हमारी बेकार है। अगर खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कुछ अच्छा कर जाइए, ताकि पीढ़ियाँ आपको याद करें कि कुछ अच्छा करके ये नई दिशा देकर गए हैं। फिलहाल अभी तक के लिए हमने जो अपडेट दिया, आप अपनी जनता से भी निवेदन करके इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि उन आतंकियों तक शायद ज़रूर पहुंचे ये वीडियो, जो इस समय देख रहे होंगे, जिनकी कायराना हरकत का बार बार सबूत मिलता। अगर आपने वाकई ही कहेंगे आप में हिम्मत है, आप बहादुर हैं, तो सामने आकर लड़िए ना हमारी सेना से, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस से। ये कहेंगे सक्षम है, आपके पर एक एक जवान हमारा आपके हज़ारों आतंकियों पर भारी है। तो इसीलिए आप डरते हैं, तभी पीठ पीछे वार करते हैं। फिलहाल अभी तक का अपडेट फिर से कहेंगे, एक दुखद खबर पुंछ के मेहडर इलाके से आज फिर से हमने अपने 2 वीर जवानों, एक जेसीओ, एक आर्मी जो कि सिपाही हमारे जवान हैं, उनको हमने खोया है। दिल से श्रद्धांजलि अभी तक जितने भी हमारे जो 9 वीर गति को, जो हमारे जवान शहीद हुए, उन वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और दिल से सैल्यूट करते हैं और श्रद्धांजलि दिल से देते हैं कि उनके परिवार को इस गम से उबरने की शक्ति दे। और जो लोग भी इससे देखें, वो अपनी इस वीडियो में जय हिंद की सेना, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद ज़रूर लिखिए, ताकि हमारी सेना का मनोबल बढ़े। फिलहाल अभी तक का ये अपडेट था। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।